हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई के बारे में। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं फंजाई क्या होता है। फंजाई की पूरी डिटेल में थोड़ा जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। पहली बात होती है फंजाई की स्टडी को क्या बोला जाता है। फंजाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। ऐसे एल्गी की फंजाई जो होती है एल्गी की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी, जबकि फंजाई की स्टडी को क्या बोला जाता है माइकोलॉजी। दूसरी बात कर लेते हैं हम फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिचेटी। दूसरा है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। इंडियन माइकोलॉजी बोला जाता है ई.जे. बटलर को। किसको? ई.जे. बटलर। ई.जे. बटलर को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। जो होता है फादर ऑफ माइको बोला जाता है मिचेटी को। और जो होती है फंजाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी। अब हम जो होते हैं फंजाई का कुछ कैरेक्टर देखते थे क्या होते हैं। दे आर इनका नेचर कैसे होता है। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और सैप्रोट्रॉफ। और कैसे होते हैं? सैप्रोट्रॉफ। यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और सैप्रोट्रॉफ होते हैं। कुछ फंजाई जो होती है सम फंजाई कुछ फंजाई जो होते हैं ये क्या होते हैं? पैरासिटिक और यूनिसेलुलर। ये इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी फंजाई जो होती है मल्टीसेलुलर होती है एक्सेप्ट वन। ईस्ट जो होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है इनकी जो सेल वॉल बनी होती है किसकी? काइटिन की। सेल वॉल जो होती है मेडअप होते हैं काइटिन एंड सम फंजाई में कुछ फंजाई में एंड सम फंजाई बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। ऐसे उनकी फंजाई जो होती है सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। लेकिन कुछ फंजाई में जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। ये याद रखिएगा। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? इनका रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन है एंड ऑयल है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है ग्लाइकोजन है, ऑयल है, ये याद रखिएगा। इसमें जो होता है एक जो होता है हाइफी, सुने होंगे हाइफी क्या होता है? हाइफी याद रखिएगा। मल्टीसेलुलर फंजाई में लिख देते हैं पूरा। मल्टीसेलुलर फंजाई है ये जो होते एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक सिंगल जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है हाइफी। अब जो होते इसी हाइफी के ग्रुप को द ग्रुप ऑफ हाइफी के ग्रुप को बोला जाता है माइसीलियम। एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफी। बहुत सारे हाइफी का जो ग्रुप होता है उसे बोला जाता है माइसीलियम। जो हाइफी होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। हाइफी जो होता है कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। एक बोला जाता है, चलिए हम थोड़ा इधर लिख देते हैं कि हाइफी जो होता है वो कितने तरीके से होता है। सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफी।
अ ग्रुप ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। ऐसे ये हाइफी है, बहुत सारे जैसे हाइफी मिलके क्या होगा, क्या बना लिए, माइसिलियम। अब बताते हैं हाइफी जो होती हैं दो तरीके से होती हैं। हाइफी एक को बोला जाता है एसेप्टेट हाइफी, ए सेप्टेट, दूसरा होता है सेप्टेट। ए सेप्टेट का मतलब होता है जिसमें सेप्टा ना हो, जिसमें जो होता है वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, उन्हें बोलते ए सेप्टेट। इनमें जो होती है ए सेप्टेट का दूसरा नाम है सिनोसिटिक, सिनोसिटिक, और जबकि सेप्टेट का है नॉन सिनोसिटिक। इसमें जो होती है एसेप्टेट में जो होती है बहुत सारी ये क्या होती है, मेनी न्यूक्लियाई होती है, इसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी कहते हैं। ये पाई जाती है कहाँ पे, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को क्या मिलती है, एसेप्टेट, जिसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता उसे बोला जाता है एसेप्टेट। सेप्टेट का मतलब ऐसे जिसमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो, ये दीवार बन रही है उसे कहेंगे सेप्टेट। इसका एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये याद रखिएगा। इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये याद रखिएगा, जिसमें सेप्टा का फॉर्मेशन होता है उसे बोलेंगे सेप्टेट हाइफी, जिसमें सेप्टा नहीं होता उसे बोलेंगे एसेप्टेट हाइफी। फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कि जैसे फंजाई में इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और फ्रेगमेंटेशन वो देखने को किसमें मिलता है, ईस्ट सैक्रोमाइसिटीज सेरीबेसी में। और जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये देखने को मिलता है किसमें, जैसे जू स्पोर किसमें होता है, फाइकोमाइसिटीज में। और कोनिडिया के द्वारा किसमें होता है, पेनिसिलियम में। जू स्पोर के द्वारा किसमें होता है, फाइकोमाइसिटीज। कोनिडिया के द्वारा किसमें होता है, पेनिसिलियम में होता है। चलिए हम जिक्र कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। oospore जो होता है वो पाया जाता है किसमें, किसके वाले मेंबर में, फाइकोमाइसिटीज वाले मेंबर में। और जबकि एस्कोस्पोर देख लो जानते हैं एस्कोमाइसिटीज में, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं, बेसिडियोस्पोर दिखता है किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज। ये तो था कुछ जनरल कैरेक्टर किसके बारे में, फंजाई के बारे में। oospore फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था। एसेक्सुअल किसमें था, जूस्पोर में किसके द्वारा हो रहा था, फाइकोमाइसिटीज। कोनिडिया किसके द्वारा हो रहा था, पेनिसिलियम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, किसमें, ईस्ट में। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।